किया। इसके बाद माली बाग में पहुंचते हैं। फिर अगला दृश्य आपके सामने। कितने यहाँ पेड़ लगे थे, सारे उजड़ गए, किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। हमारे महाराज के ये हिरन पालतू हिरन थे, किसने मार दिया? कौन है वो मारने वाला? सामने आओ, सामने आओ। कौन है मारने वाला? पालतू हिरन थे महाराज। कौन है तू? मैंने शिकार किया है, मैंने मारा है। अरे तू पूछने वाला कौन है कि मैं कौन हूँ? तूने ये जो ये पेड़ उखड़े हैं, किसने उखाड़े हैं? अरे मैंने उखाड़े हैं, पर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का। अरे रुको, ये जो पेड़ उखड़े हैं ये तुम्हारे पिताजी के हैं? पिताजी तक ले जाना। उखाड़ क्यों दिया? अरे जा। अरे रुको, और ये हिरन का भी बंद मैंने किया है। क्यों किया? तू कौन है? शिकार खेलना हमारा शौक है। अरे शिकार खेलना तो किसी के पालतू हिरन मार दोगे? अरे पालतू हिरन मैंने मारे हैं। तुझे जाकर के जिससे कहना है कह दो, मैं यही बगिया में ही मिलूंगा। अरे भैया, अरे क्या हुआ? तू इतना भयभीत क्यों है? किसने मारा तुझे? महाराज, कोई एक बालक आया है, आपके पालतू हिरन भी मार दिया और जो वृक्ष लगे थे उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। महाराज चलो चल करके देखते हैं हम उसे। को मारा है। कौन है तू? तू ही आ गया। दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। तू मेरे मामा का लड़का है, इसलिए हृदय में कुछ दया जन्मने रही है। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जा और वापस लौट जा। तू मेरे मामा का लड़का है, इसलिए मैं तुझको छोड़ रहा हूं। इस समय तूने हमारे राज्य का अपराध किया है और अपराधी कभी संबंधी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें यह संबंध ही याद था तो फिर तुम्हें हमारे पालतू हिरणों को नहीं मारना चाहिए, हमारे बाग को नहीं उजाड़ना चाहिए। तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के योग्य है। अगर संबंधों का मोल तुझे नहीं है तो फिर तेरी भी दुर्गति आज मेरे द्वारा ही होगी। तेरे सामने काल खड़ा है, जा। शिकार भी मिल गया और मेरे कार्य की पूर्ति भी हो गई। बहुत समय हो गया, मेरा घोड़ा भी थक गया और ऊजल भी कुछ श्रमित हो गया है। आगे चलता हूँ, प्यास बहुत तेज लगी है, घोड़े को भी पानी पिलाऊंगा और
भी पानी पीऊंगा। आओ बहन, चलो बहन, आज हम सभी मिलकर पानी भरने के लिए इसके चलते बाद हैं। और क्या आज होता का है, मौसम भी बड़ा पानी सुहावना। भरने के लिए पनिहारिन जाती हैं और वहां पर उदल आएगा। ये दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देखिए बहन, चलो क्यों ना हम सभी मिलकर चले, गीत गाते हुए चले बहन। और सावन आया और बादल छाए और बुलबुल चहकी फूल खिले और आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम भी कभी आओगे, लेकिन तुम भी कभी आओगे। आने वाले सभी आए, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम भी कभी आओगे, लेकिन तुम भी कभी आओगे। मेरे बोल सजना मैं तुझसे प्यार करूं, हे मेरा भी तुम्हारा इंतजार करूं, सजना तुम्हें प्यार करूं। यहाँ कुछ पनिहारियाँ पानी भर रही हैं, इनसे ही निवेदन करता हूँ, हे पनिहारियों, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मार भटक गया हूँ और कुछ दूरी पर मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ है, वो भी प्यासा है। कृपा करके आप मुझे पानी पिलाने का कष्ट करें। अरे कौन हो तुम? छैला बाबू कहीं के, तुम्हें कोई पानी आनी नहीं पिलाएगा। हम क्यों तुम्हें पानी पिलाएं और तुम्हारे घोड़े को पानी क्यों पिलाएं? देखो तो बहन इसको, कितना जोर जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती है क्या कोई? हम क्यों पानी अगर पिलाएं? थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पानी आनी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो निवेदन कर रहा हूँ और तू मुझे जवाब दे रही है, जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे कौन हो तुम? और अगर तू पानी नहीं पिलाएगी तो आज के बाद तू पानी भरने के योग्य नहीं रह जाएगी। अरे बहन, पानी भरने के योग्य नहीं रह जाएगी। देखो बहन इस छैला को, बड़ा आया छैला कहीं का, कहाँ पानी से नहीं आया? पिलाओगी? हाँ? पानी नहीं पिलाओगी? अरे लो, इसने पानी तो नहीं हमारी पिलाओगी? नींद तोड़ दी। अरे बहन, हाँ? अरे बहन, ये तो बहुत बेकार है। कौन है ये? क्या समझ में नहीं आता कौन है? चलो पानी नहीं मिल गया अपने महाराज के और पास मैंने चलते अपने हैं। घोड़े को भी पानी पिला दिया। महाराज अब मुझे को वापस मैलों की ओर जाना चाहिए, मुझे वापस महोबा जाना चाहिए। चलता हूँ महोबा की ओर। चलो चलो बहन, ये बात सारी हम महाराज को सुनाएंगे। तो आइए महाराज, तो आइए, चलो चलो बहन, चलो आओ। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया।
आपके पुत्र का भुजा उखाड़ दिया। अच्छा, हाँ, उदल ने उदल ने और भुजा उखाड़ दिया उसने महाराज। चलो चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। हाय महाराज, अरे तुम हाय लोगों को क्या हुआ? महाराज, एक चारिका से महुआ का एक लड़का आया, जबरदस्ती हम लोगों की गगरी फोड़ डाली और हम लोगों को गंदी गंदी बातें बोल रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, हाय जाओ महाराज, जाओ जाओ, मैं समझ रहा हूं। हाय महाराज, महाराज परमार से शिकायत करनी पड़ेगी। पहले एक बार वो रहना दिया, उलहना एक बार उलहना दे दूं और फिर देखूंगा ये उदय सिंह को। उदय 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 चलना चाहिए महाराज परमार के पास। महाराज की जय हो। आओ आओ प्रणाम महाराज, प्रणाम। आओ 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 प्रणाम। दुहाई है महाराज, दुहाई है। आओ बैठो बैठो बैठो। बैठने का समय नहीं है महाराज। क्या बात है बताओ? महाराज दुहाई है। इस बात की दुहाई अरे है। ऐसे नौकर पाल रखे महाराज, ऐसे नौकर। नौकर? पहले भी कहा था ये बनाफर बहुत ओछी जात के होते हैं। क्या बात है कुछ बताओ तो। वो तुम्हारा उदय सिंह, उदय उदय, हाँ, उसने हमारे पालतू हिरन मार डाले, हमारी बात को उजाड़ दिया। अरे महाराज तो गगरी फोड़ डाली, हमारे पुत्र के दोनों हाथ उखाड़ डाले महाराज। अच्छा, और आप कुछ कहते नहीं हैं? हैं? अरे बड़े वीर योद्धा हैं, धरही के बाहर, धरही के बाहर तो किसी से लड़े नहीं। अब बाप दादा की खोपड़िया टांगी है, खोपड़िया माड़ों में राजा जम्बे के यहाँ अभी खोपड़ी टांगी है दोनों। बहुत बड़े वीर योद्धा होता तो बाप का बदला ले लेता। सारे वही राजा जम्बे का पुत्र करिया ने 10,000 रुपया लूट लिया था। सोते समय देशराज को मार डाला, बखराज को बांध के ले गया। 9 लाखा हाथ, 55 हाथी, पपीहा घोड़ा, अरे लाखा पातूर सब ले गए। बड़े बहादुर थे तो ले बदला। क्या महाराज, मैं क्या सुन रहा हूं? ये करिया कौन है? कौन है करिंगा मारा वाला? ये करिया कौन है? 10 पुरवा किसने फूटा? क्या कह रहे हो? हमारे पिता का और वध किसने किया? किसने मारा हमारे बाप को? महाराज मैं जानना चाहता हूं आपके बीच में क्या बातें हो रही थी? मामा के द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है? सही आप मुझे बताएं मामा। माहिर, तुमने बताया कि हमारा बाग उजाड़ दिया, गगरी फोड़ दी। जैसा तुम्हारा बेटा अभई है उसी तरह उदय सिंह को जानो, तुम्हारे मिट्टी के घड़े फोड़े होंगे, हम सोने के घड़े बनवा देंगे। महोबा में सोने की कमी नहीं है। होरी चल रही महाराज, होरी चल रही बेटे में होरी। हमारे लड़का के हाथ उखाड़े, गगरी फोड़ी तो फोड़ी, हिरना मारे। ठहरो बेटा, जो युद्ध की बात चल रही थी सिलहट में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वहां पर युद्ध में आपके पिता जूझ गए थे और 10,000 पुरवा कहीं अंतर है, अर्थात दूसरी जगह है, उसकी यहाँ की बात नहीं है। बात का बदला
तो बताऊंगा। कौन है करिया? आप मुझे बताएं, करिया कौन है? 10 पुरवा किसने लूटा? लाखा पातर, पपिया घोड़ा, अस्थावर हाथी कौन ले गया? 9 लखा हार। सही सही आप मुझे बताएं, सही सही मुझे बताएं। करिया लाएगा, करिया करिया, मारो का करिया, करिंगा राय। तुम्हारे बाप का दादा की खोपड़ी काट के पेड़ में लटका दिए, पेड़ में सोते समय मारा। दधरपुरवा को लूट लिया। लाखा पातुर जो महोबा तो बहुत ही विख्यात नर्तकी उठा ले गया। पसाद हाथी, पपीहा घोड़ा, 9 लखा। अरे बहादुर हदलाई ले बदला। चले आए वीर बन के, धारे के वीर हो धारे। अरे मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। मुझे दादा आला के पास होना चाहिए। क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत क्रोध में हो। क्या बात है? मुझे सही सही बताएं, मामा ने चढ़ाई किसने की थी? हमारे बाप को किसने मारा? करिया कौन है? हमारे मामा से कीमती वस्तुएं कौन ले गया? आपको सारी बातें पता होंगी। आप मुझे तुरंत वो सभी बातें बताएं। भैया उदल, जिस घटना के विषय में तुम जानना चाह रहे हो, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। मैं था तो, लेकिन मैं इतना छोटा था कि इस घटना के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बता पाऊंगा। इस घटना के विषय में हमें माता जी से पूछना चाहिए। बिल्कुल जानना दादा। अगर आप भी मुझसे ये बात छिपा रहे हैं तो मैं जाकर के अपनी माता से पूछूंगा, लेकिन ये जानकारी करके ही मुझे शांति मिलेगी। चलिए। आओ बेटा, प्रसन्न रहो मेरी लाल। माँ, आप मुझे बहुत चाहती हैं। क्यों नहीं? और मेरा विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे बाप को किसने मारा? महोबा को किसने लूटा? हमारे महोबा से लाखा पातर, पस्तार हाथी, पपिया घोड़ा और 9 लखा हार कौन ले गया? माता सही सही बताए। बेटा उदल, क्यों इन व्यर्थ की बातों में पड़ रहे हो? जो हो गया तुम उसे भूल जाओ मेरे लाल। ये बातें तुम्हारे बताने के योग्य नहीं है मेरे लाल। नहीं माता, आपको मेरी सौगंध है। आप मेरी धर्म की माता हैं। आप मुझे सही सही बताएं, करिया कौन है? ये मारा कहाँ है? हमारे बाप को किसने मारा? किसने मारा? आपको मेरी सौगंध है माता, सही सही बताएं, क्या हुआ था महोबा में? बेटा उदल, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे लाल। जानते हो लाल, एक बार करिया अर्धरात्रि में आया और दूसरा पुल पर चढ़ाई कर दी उसने। आधी रात को सारे दूसरा पुल को जला दिया। तुम्हारे पिताश्री को मार दिया, उनकी गर्दन काट कर ले जाकर बरगद पर लटका दिया। लाखा पातुर, पश्चावत हाथी, पपीहा घोड़ा, ये सब करिया ले गया मेरे लाल। एक कहानी उस समय की है जब तुम मेरे गर्भ में थे। भैया आला तुम्हारे 3 वर्ष के थे,
मलखान 5 वर्ष के थे। ये सब कहानी उस समय की है मेरे लाल। तो माता, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा और अपने बाप का बदला जरूर लूंगा। मैं उस करिया की शान को बुझा करके रख दूंगा। भैया, मैं जाऊंगा मानो की ओर और उस मानो नगरी को मैं सर्वनाश की ओर पहुंचा दूंगा। करिया को भी मार करके ही आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आप मुझे आदेश दें और मेरी तलवार को भी आप प्रसन्नता के साथ पूछ लें। मैं मां की ओर जाऊंगा। मेरे लाल, ये जो मेरे हाथों में चूड़ियां देख रहे हो, मैंने भी सौगंध खाई थी कि जिस दिन मेरे बेटा बड़े हो जाएंगे और अपने पिताश्री का बदला लेंगे, तभी इन चूड़ियों को फोड़ूंगी। तभी से उसी समय से मैं इस लड़ापे को झेल रही हूँ। विधवा भेष में हूँ मेरे लाल, मगर तुम माड़ों पर लड़ाई करो, ये मेरी इच्छा नहीं है लाल। तुम इसके योग्य नहीं हो, बहुत छोटे हो। वो करिया बहुत बलशाली है, इसलिए लाल तुम मेरा कहना मानो और माड़ों की लड़ाई। अरे